हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होम्योपैथ डॉक्टर सुमेरा, आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो इस टाइम जो मौसम की हालत है उसके ऊपर है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गर्मी की एक सीवियर लहर आई हुई है जिसे हीट वेव कहा जा रहा है। और ये सीवियर किस्म की हीट वेव जो आई हुई है, आप जानते हैं कि इसमें जो है हमें गवर्नमेंट बहुत अलर्ट कर रही है कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस हीट वेव में आप जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा रश हो गया है। लोग जो है वो डाइजेस्टिव से इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वीकनेस इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोग जो है वो कमज़ोरी से हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, बेहोश होकर हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। उनके स्टमक जो है वो पेन कर रहे हैं और डायरिया हो रहा है। और हर बंदा जो है वो बीमार है, और जो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं वो इतनी वीकनेस फील कर रहे हैं कि वो वैसे भी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जो है वो गुजार नहीं पा रहे। तो इस हीट वेव ने जो है वो हमारी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल किया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है वो यही है कि इस हीट वेव को कैसे पास आउट किया जाए और उसको कैसे गुजारा जाए। इसको एक अच्छे तरीके से गुजारने के लिए हमें अपने, फिर वही बात है कि अपने लाइफस्टाइल को इस मौसम के मुताबिक एडजस्ट करना होगा। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें नींद प्रॉपर लेनी होगी। लेकिन आजकल इतनी गर्मी है घरों में कि हर घर में एसी भी नहीं है। तो नींद और ये गर्मी से तो वो एक अलग एक सेपरेट इशू है। उसको कैसे हर इंसान अपने लिविंग स्टाइल के मुताबिक गुजार रहा है। तो हमने कोशिश करनी है कि आप नींद प्रॉपर लें। एक दिन में 10 से 12 ग्लास पानी लाजमी पीना है। इसके अलावा आपने फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, मिल्क शेक ले सकते हैं, यानी कि अपने आप को थोड़ा बहुत जूसेस पे भी रखना है, नॉर्मल टैप वाटर पे भी रखना है। ठीक है, जो आप लोग यूज़ करते हैं फिल्टर प्लांट्स के पानी को, उस पर। और फ्रेश जूसेस भी ऐड करने हैं। शेप चेंज कर ली, कभी थोड़ा जूस ले लिया, कभी शरबत ले लिया, कभी मिल्क शेक ले लिया, कभी प्लेन वाटर ले लिया। एक प्लेन वाटर की भी एक लिमिट ले ले के भी क्या होता है कि आपके अंदर प्लेन वाटर जा रहा होता है लेकिन जरूरी मिनरल्स जो हमारे पसीने के साथ बॉडी से आउट हो रहे होते हैं वो नहीं जा रहे होते। तो आप अगर पानी के साथ कभी जूस का गिलास ले लिया, कभी मिल्क शेक ले लिया, कभी कोई फ्रेश फ्रूट ले लिया, तो इससे भी आपकी बॉडी को इस वक्त को जो है गुजारने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। दूसरी बात ये, अपने अपनी खुराक को बहुत हल्का और लाइट डाइट पे लें। ठीक है, गोश्त का बहुत ज्यादा इस्तेमाल मत करें, बिल्कुल नॉर्मल सा हल्का सा यूज करें। बोंग पाए वगैरह से अवॉइड करें इस सीजन में स्पेशली। और स्पेशली जो ब्लड प्रेशर हाई के पेशेंट है वो तो बिल्कुल भी यूज ना करें। ठीक है, तो अपने आप को गोश्त से थोड़ा सा दूर करें और वेजिटेबल्स के बहुत ज्यादा करीब करें ताकि हल्की फुल्की खुराक खाएं जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और उसके डाइजेशन के बाद जो है वो आपकी बॉडी इनर से हीट प्रोड्यूस ना करे। ठीक है, तो बाहर की हीट ही बहुत है। तो और उसके बाद अपने सैलड में, मैं अपनी हर जो है वीडियो में ये कहती हूँ कि सैलड को लाइट और हल्का रखें। आजकल के मौसम में सिर्फ क्यूकम्बर, लेमन और जो पुदीने के पत्ते होते हैं सिर्फ उनको यूज़ करें। ये एक बहुत ही हल्का फुल्का सा सैलड है और ये आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा और आपको एक हेल्थी लाइफ गुजारने में बहुत मदद देगा। तो आप इस तरह से हल्का फुल्का सा सैलड लें, लाइट सा वेजिटेबल्स पकाएं और उनको हेल्दी कुक करें। ठीक है, और उसको पकाएं और 3 टाइम जो है हेल्दी मील लें। ठीक है, कोशिश करें कि खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी ना लें, हाफ आवर पहले। ठीक है, लेकिन जब आप अपना खाना स्टार्ट कर लें तो उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पानी ले लें और खाने के दरमियान में थोड़ा पानी का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, और उसके बाद तकरीबन इसी तरह आधे घंटे के बाद तक पानी ना लें ताकि आपने जो खाना खाया है वो इस मौसम में स्टमक जो है वो आपका इजीली डाइजेस्ट कर ले। पानी की ज्यादती से भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा और लोगों को खाना खाने के बाद वॉमिट फील होती है। नहीं तो जैसे ही वो 3-4 नवाले ही खाने के खाते हैं तो उनको इतनी ज्यादा गैस इश्यू हो जाती है कि पेट इतना फूल जाता है वो और नवाला ही नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस तरह से अपने डाइट को मैनेज करें कि आप खाना एक प्रॉपर खाना ले लें, क्योंकि पानी पी पी के जिंदगी तो नहीं गुजरेगी। आपको इस टाइम डाइट की भी जरूरत है। आपकी डाइट नहीं, आपको एनर्जी देनी है अपने अगले काम को पूरा करने के लिए। तो आपने अपनी डाइट को भी अच्छे तरीके से लेना है और वो इस तरह से लेना है कि वो डाइजेस्ट हो और आपको इस सीजन में फायदे का बायस बने, आपकी खराबी का बायस ना बने। ठीक है, तो ये हो गई एहतियातें। घर से बाहर निकल लें, जब निकलें कोशिश करें आपने पानी पिया हो, आपने खाना प्रॉपर खाया हो। ये बच्चों, बड़ों, बुजुर्ग, लेडीज,
लड़कियों, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, ऑफिस गोइंग, हर इंसान के लिए ये मैं कहूँगी कि जब भी घर से निकलें आपने उस टाइम के मुताबिक, सुबह निकले हैं तो पानी लिया हो और ब्रेकफास्ट किया हो, दोपहर को, रात को, हर लिहाज के मुताबिक जब भी आप घर से निकलें आपने खाया हो खाना, ताकि आप सड़क पे बेहोश ना हो और ये सब कंडीशंस क्रिटिकल ना हो। अब इसके बाद हम चलते हैं कि इस हीट वेव में हम कौन सी मेडिसिन है जो यूज़ कर सकते हैं और हम हॉस्पिटलाइज होने से और दूसरी चीज़ों से बच सकते हैं, और सिर्फ मेडिसिन लेने से हम अपनी एनर्जी बूस्टअप कर सकते हैं और रूटीन के काम जो है वो अच्छे तरीके से निपटा सकते हैं। अच्छा, अब दो टाइप के पेशेंट्स समझे, इस मौसम में हमारे पास दो टाइप के लोग हैं। एक वो जो हॉस्पिटल से बेहोश होके हॉस्पिटलाइज होकर अब रिकवर करके घर को आ गए, लेकिन उनकी वीकनेस तो स्टिल मौसम के मुताबिक चल रही है, उनके लिए भी मैं मेडिसिन बता रही हूँ। और वो जिनको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि हमें पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, हम जब खाना खा रहे हैं तो हमें वॉमिट फील हो रहा है, हमें नोजिया फील हो रहा है, खाना खाने के बाद गैस इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो खाना अवॉइड कर रहे हैं, नहीं खा रहे। उसके बाद उन्हें खड़े होने पे, जब वो कहीं बेड से खड़े होते हैं, चेयर से खड़े होते हैं, तो उन्हें डिजीनेस, चक्कर महसूस हो रहे हैं। ऐसे लोग जिनको वीकनेस की स्टार्टिंग महसूस हो रही है, उन्हें लग रहा है कि मौसम जो है उन पर असरअंदाज हो रहा है और उनके अंदर वीकनेस आ रही है, वो लोग, और जो हॉस्पिटलाइज से होके आ चुके हैं और अब नॉर्मल लाइफ गुजारने की तैयारियों में हैं, तो ये दोनों किस्म के लोग जो हैं इनके लिए बेहतरीन मेडिसिन मैं आज आपको होम्यो की बताऊंगी, और वो है चाइना 30। चाइना 30 एक बहुत ही मैजिकल मेडिसिन है इस वक्त के, इस मौसम के मुताबिक के लिए। लेकिन जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं वो लाजमी होना चाहिए। पसीना बहुत ज़्यादा जिस्म से निकला हो, ठीक है, पसीना बहुत ज़्यादा जिस्म से निकला हो, कोई भी जिस्मानी रतूबत जिसमें आप खून ले सकते हैं, आपका पानी ले सकते हैं। अब ये किसी फॉर्म में भी हो सकता है, ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस बॉडी से हुआ हो, पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हो, वो डायरियल कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है, स्वेटिंग की कंडीशन में भी हो सकता है। तो ये कंडीशंस आपने देख लेनी है और बहुत डिटेल से सोच समझ के, यानी कि आपका पसीने की सूरत में पानी निकला हो, डायरिया की सूरत में पानी निकला हो, जिस्म से ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हो, इस हालत में इन कंडीशन से वीकनेस हुई हो, ठीक है, और उसके बाद आप आगे रिकवर ना कर पा रहे हो, तो आपने क्या करना है, जो चाइना 30 है उसके 2 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में डाल के खाना खाने के बाद तीनों टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, जो है इसकी 3 डोजेस जो है वो लेनी है। और इस मेडिसिन को आपने कंटिन्यू करना है, पहले 7 डेज कंटिन्यू करें, आप इंशाल्लाह 7 डेज के अंदर रिकवर कर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इस मेडिसिन को रिकवर कर जाएंगे तो 1 वीक 1 वीक और ले लेंगे, यानी कि 14 या 20 डेज आप इसको लेके तो फिर आप स्टॉप कर दें इंशाल्लाह। उसके बाद आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे ज़्यादा इसका यूज़ करना नहीं पड़ता। ये कितनी मैजिकल मेडिसिन है कि मैं आपको इसका छोटा सा एक हिंट देती हूँ कि अगर रोड पे किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, उसका बॉडी बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई है, ब्लड उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, वो अनकॉन्शियस कंडीशन में पड़ा है, आप वो एट दैट टाइम उसको चाइना के जो है 2 ड्रॉप्स किसी भी तरह उसके मुंह में एंटर कर दें, डायरेक्ट तो नहीं, थोड़ा सा पानी लेकर किसी तरह 2 ड्रॉप्स आप उसको पिला दें, तो आप बिलीव करेंगे कि उसमें इतनी एनर्जी और रिकवरिंग पोजीशन आ जाएगी कि वो हॉस्पिटल इजीली आप उसे पहुंचा सकेंगे और वो कॉन्शियस होगा और वो आप अच्छी तरह स्टेबल कंडीशन उसकी रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसमें इतनी अच्छी पावर है, तो आपने बस इसको 20 डेज तक ही कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह। उसके बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर दोबारा फिर कभी आपको आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ ज़रूरत महसूस हो तो आप ले सकते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन और जादुई दवाई है, इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि मैं एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकती, तो मैं कोशिश करूँगी कि हम नेक्स्ट एपिसोड में छोटी छोटी रील्स मैं बनाऊंगी जिसमें मैं चाइना के बेनिफिट्स को हर एक इशू के साथ जो है वो अटैच करके उसकी रील्स अपलोड करूंगी, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता आपको चाइना के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। आई थिंक आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर और इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी क्योंकि ये वक्त के मुताबिक है। सो काइंडली वीडियो को पूरा गौर से सुनिएगा और सिम्टम्स जो हैं वो ध्यान से सुन के अंडरस्टैंड करके मेडिसिन लीजिएगा। मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी लेने के लिए सारी निशानियाँ ज़रूर मैच किया करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ, नए पॉइंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।